हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। तो आज हमारा धीरे धीरे करके लेक्चर 5 तक हम पहुंच गए हैं। 5 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो हम डिस्कस करेंगे जो थिंकर्स हैं। बेसिकली थिंकर्स से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 3 थिंकर्स हैं जो आज के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो पियाजे और विगोस्की दो थिंकर्स हैं, उनके ही बारे में ज़्यादा हम बातें करेंगे। और जो भी आज तक सीटेट में क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थीम हमारी सीए में रहेगी पढ़ाने की कि अगर मान लीजिए ये बड़ा रिस्की काम है, लेकिन अगर मान लीजिए थिंकर को हमने नहीं पढ़ रखा है, उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से थिंकर्स को के जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में उसको कंसीडर करने का ट्राई करेंगे, हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अब सर आप ये कहो, आप ये बोलोगे कि बिना पढ़े था थिंकर्स जाना कैसा रहेगा, सही रहेगा कि गलत रहेगा? नहीं, गलत रहेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा थिंकर्स के बारे में, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा आप जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल बेसिकली वर्ड टू वर्ड याद करो लोगों के बारे में, पूरी थ्योरी आप याद करो वर्ड टू वर्ड, लेकिन थोड़ा आप पढ़ के जाओ, बेसिक थ्योरी पढ़ के जाओ। पियाजे के बारे में जितना मैं बताऊंगा इस लेक्चर में आपको मेरे ख्याल से उतना सफिशिएंट होगा कि आप इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, ये आया हुआ बेटा क्वेश्चन एग्जाम में। तो क्या क्वेश्चन पूछा? चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। चिल्ड्रन जो है, बच्चा जो है अपनी सोच को किस तरीके से विकसित करता है, सक्रिय करता है दुनियादारी सीखने में, दुनिया को सीखने में। तो ये पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा पियाजे। अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज द चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। आप मान लो इसको आपने पढ़ा भी नहीं है, आपको पियाजे के बारे में नाम भी नहीं पता है कि कोई इस नाम का थिंकर है, ठीक है, आप भूल जाओ बिल्कुल पियाजे को, ठीक है। उसके बाद भी कोशिश हम लोग ये करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिना पियाजे को जाने, इसकी थ्योरी को जाने, किस तरीके से हम इस पे सही ऑप्शन निकाल सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं। सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई एक थिंकर है, मान लीजिए XYZ कोई भी थिंकर है, वो एब्स्ट्रैक्ट बातें, एब्स्ट्रैक्ट क्या बातें होती हैं? बड़ी बड़ी बातें। कैसी बातें? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, जिंदगी का क्या प्रारूप है, सच क्या है, झूठ क्या है, इस तरीके की सोच किसी बच्चे में तो डेवलप नहीं होगी। वो अपने विकास के जो बिल्कुल मैच्योर स्टेज होगा उसी में जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसको ये सोच डेवलप नहीं हो पाएगी। तो चाहिए देखते हैं कौन सा ऐसा स्टेज इसमें से दिख रहा है जो बिल्कुल मैच्योर स्टेज दिख रहा है। एक 2 से 7 साल का बच्चा है, एक 2 साल का बर्थ का बच्चा है, एक 7 से 11 साल का बच्चा है, एक 11 से बाद का बच्चा है। जाहिर सी बात है 11 साल से छोटे बच्चे को अगर आप ये जाके पूछ लो बेटा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो क्या बोलेगा? उसको कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। समझ किसको आएगा? 11 साल से बड़ा जो बच्चा रहेगा, कोई भी थिंकर, आप मान लो XYZ कोई भी थिंकर है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको कुछ ये यहाँ पे ना इसको मिटा भी दिया जाए, अगर फिर भी यहां से अगर आप सोचने की कोशिश करोगे आपको यही आंसर खुल के आएगा। यही एक ऐसा स्टेज है जहां पे आप डिस्कस कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसके लिए कैच किया था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को आपको समझना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती क्या है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये कि जो चीजें बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस तरीके की बातें, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेजेस इन विच चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड द इवेंट। देखिए सेम क्वेश्चन वही है, सीटेट ने फिर से रिपीट किया। थिंकर वही है, बार बार रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चन, बार बार उसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो लॉजिकली किस स्टेज में सोचेगा? लॉजिकली बिल्कुल लॉजिक के लिए क्या चाहिए? आपकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए। कॉन्क्रीट का लिखा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। क्या पता कौन सा थिंकर है, कौन सा XYZ कोई भी थिंकर हो, क्या फर्क पड़ता है ना। आप क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव को, अपने ऑप्शन को पढ़ने की, और आंसर खुद ब खुद निकल के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अच्छा देखिए 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस की बात किसने की है, ये चीज याद रखने वाली है। तो बेसिकली जो आपके ये वाले साहब हैं पियाजे साहब ने 4 स्टेजेस के बारे में बात की है बेटा। 4 स्टेजेस के बारे में बात की है। पहला क्या है? ये मोटर स्टेज है, दूसरा प्री ऑपरेशनल है, तीसरा फॉर्मल स्टेज है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है, चौथा फॉर्मल स्टेज है। ये आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। तो पियाजे साहब जो है इसका सही आंसर होंगे, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। विगोस्की जो है एम्फसाइज, अगला क्वेश्चन क्या है? विगोस्की ने किस चीज पे एम्फसाइज किया है जो लर्निंग में काम आती है? तो बेटा देख लीजिए, पहले 2 थिंकर्स को हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, विगोस्की और पियाजे। दोनों में अंतर समझ लीजिए, वो अंतर समझ लीजिए, लाइफ लॉन्ग याद रखिए। कभी भी सीटेट का एग्जाम दीजिएगा वो आपको काम देगा। क्या थिंकिंग प्रोसेस क्या है? पियाजे जो साहब है वो ये मान लीजिए दिमाग है, ब्रेन है, ये इनसाइड आउट, इन टू
आउट की बात करते हैं। बच्चा मतलब क्या है, पियाजे साहब ने क्या कहा कि बच्चा दिमाग अपनी सोच को पहले विकास करता है, उसके बाद दुनिया को समझता है, सीखता है। और जो विगोस्की साहब है, ये मान लीजिए ब्रेन है, वो क्या है, ये समाज है। जो विगोस्की साहब है, इन्होंने क्या किया, समाज से बच्चा सीख रहा है। यानी कि पहले समझ क्या आई, समाज की समझ आई, फिर विकास दिमाग का डेवलपमेंट हुआ। और पियाजे साहब ने कहा पहले दिमाग डेवलप हुआ, उसके बाद समाज की समझ आई। तो इनका क्या हुआ, इनका हुआ इन टू आउट, और इनका हुआ आउट टू इन, बाहर से अंदर। यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की थ्योरी में मेन मुख्य डिफरेंस यही है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार वो लोग पूछते रहेंगे। तो क्या है, विगोस्की ने क्या कहा, पहले समाज को सीखो, फिर अपने दिमाग को सीखेगा बच्चा, यानी कि समाज, सोशल जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर बेटा कौन सा स्टेज था, सबसे पहला स्टेज। मोटर क्या होता है, अगर आप बच्चे के बारे में मोटर की बात करते हैं, मोटर ये आपका हाथ, ये मूव कर रहा है, इसको मोटर के तरीके से समझा जाता है। जो घुटने हैं, पैर है, ये आपको मोटर के तरीके से समझा जाता है। गर्दन हिलाना, ये इसको मोटर के तरीके से समझा जाता है। मूवमेंट को मोटर कहते हैं, और क्या होता है, इसमें कुछ फर्क थोड़ी ना है। तो पियाजे साहब ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द सेंसरी मोटर, जो सेंसरी मोटर है, जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो किस लेवल पर डिपेंड करती है, किस किस स्टेज से जुड़ी जाती है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज द ऑप्शन। आप ये सोचिए, बच्चा जो है अपने हाथ पैर चलाना किस स्टेज में सीखेगा, वो उस स्टेज में सीखेगा जब अपने ऑप्शंस को एनालाइज कर रहा होगा, इंटरप्रेट कर रहा होगा ना। जी बिल्कुल गलत बात है। कॉन्क्रीट अबाउट सोशल इश्यूज, पहले बच्चा हाथ पैर चलाना सीखता है कि सामाजिक इशू के बारे में सीखता है ना, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए सीधे हमारे पास दो ऑप्शन है, इसमें से किसी पे भी आप लगा दीजिए, 50% पॉसिबिलिटी होगी कि आप सही करें, बिना पढ़े लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग को तो सही आंसर निकालना, हमको 100% पॉसिबिलिटी के साथ काम करना है कि हम जो भी टिक लगा के आए वो 100% रहे। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। बच्चा पहले एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी बातें सीख रहा है, सोच रहा है, या पहले गर्दन हिलाना, पैर हिलाना, हाथ हिलाना सीख रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारे पास ऑप्शन क्या आया, इमिटेशन, मेमोरी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, बेटा कोलबर्ग का जो क्वेश्चन है वो हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। विगोस्की के बारे में हम लोग बात करते हैं। विगोस्की थ्योरी इंप्लाइज, विगोस्की थ्योरी क्या कहती है। विगोस्की थ्योरी बेटा हम लोग ने पहले बताया है कि समाज से बाहर, समाज को कंसीडर करना है और समाज से चीजों को इंटरनलाइज करना है, ठीक है। समाज से चीजों को इंटरनलाइज करना है। आउटसाइड इन की जो थ्योरी है वो विगोस्की की थ्योरी है। आउटसाइड इन की बात क्या होती है, आउटसाइड इन, अब चलिए देखते हैं, अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं और समझते हैं कि आउटसाइड इन हम किस ऑप्शन सबसे ज्यादा क्लोज है आउटसाइड इन वर्ल्ड के लिए। आउटसाइड इन याद रखिए। आफ्टर इंटरनल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट ए चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। इंटरनल की बात आ गई, गलत हो गया, ठीक है। द चाइल्ड विल लर्न द बेस्ट इन द कंपनी ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन। क्या विगोस्की साहब ने क्या ऐसा बात बोली है कि छोटे बच्चा, जो बच्चा है वो अपने से बुद्धू बच्चों के साथ रहेगा, लेस IQ वालों के साथ रहेगा, तो उसकी समझ ज्यादा बेटर हो जाएगी। ये तो कोई थिंकर बोल ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन तो निहायत ही वाहियात है, ठीक है। इंडिविजुअल असेसमेंट टू ईच सिचुएशन, इंडिविजुअल असेसमेंट यानी कि अपने को पहले समझो, उसके बाद बाहर को समझो। ये किसने बोला था, तो पियाजे साहब ने बोला था, लेकिन अब विगोस्की की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है थर्ड ऑप्शन सही है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सब लोग मिलकर साथ में बैठो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और उससे जो एक्सपीरियंस आए, जो आपके साथियों के साथ मिलकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो एक्सपीरियंस आपको आ रहा है, वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा अपने IQ को बढ़ाने में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन बेटा इस तरीके के बड़े क्वेश्चन आएंगे। इसको क्या है, ये जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल फिसड्डी होते हैं। उनको आप बस एक बार पढ़ लो, आप समझ लो, और उस क्वेश्चन में दम नहीं होता है। एग्जामिनर के डराने की कोशिश करता है कि इतना लंबा सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो बच्चा डर जाएगा देख के क्वेश्चन को ही। तो हमको घबराना नहीं है, बड़े क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही करना, उसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ए टीचर विश टू हेल्प हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यू ऑफ द सिचुएशन। कोई टीचर है, वो बच्चे को समझा रही है कि अलग अलग परिस्थितियों को समझने के लिए किस तरीके से बच्चे को तैयार करना है। शी प्रोवाइड हर स्टूडेंट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप
वो अपने बच्चे को, जो टीचर है, अध्यापिका है, वो अपने बच्चे को अलग अलग मौके दे रही है कि आप इस पर डिबेट करो। फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया है, तो पहले उसके यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, उसने डिबेट कराई पहले स्कूल में, फिर डिबेट कराई कहाँ, समाज में, फिर डिबेट कराई दूसरे स्कूल में, फिर डिबेट कराई स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग मौके दे रही है टीचर स्टूडेंट को। तो विगोस्की साहब क्या कहेंगे कि ये जो व्यू डेवलप हो रहा है बच्चे में अलग अलग, ये किस तरीके से हो रहा है। विगोस्की साहब ने क्या कहा कि जो बाहर का व्यू है, अलग अलग जगह पे बच्चा गया डिबेट करने के लिए, सीखने के लिए, तो वो आउटसाइड इन, आउटसाइड इन, इन मतलब इंटरनलाइज, इंटरनलाइज, इंटरनलाइज का मतलब क्या है, इंटरनलाइज। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। कोई जरूरत है पढ़ने की, आउटसाइड इन, इनसाइड आउट, दो चीज आपको याद रखना पियाजे और विगोस्की के लिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, सीता हैज लर्न टू ईट राइस, सीता ने दाल और चावल खाना शुरू किया हाथ से। ठीक है, चलो भाई, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना शुरू कर दिया। व्हेन शी इज गिविंग दाल एंड राइस, वो मिला लेती है दाल को चावल से। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, दाल चावल है तो दाल चावल को मिला के आप खाओगे ना, दाल अलग चावल तो अलग थोड़ी ना खाओगे। ठीक है, तो शी हैज, अब डैश डैश है, यहां पे कुछ ना कुछ भरना है। ठीक है, शी हैज भरना है। ठीक है, क्या क्या होगा, ईटिंग राइस एंड दाल इनटू स्केमा, स्केमा की बात हो रही है, स्केमा, स्केमा ये वर्ड यूज याद रखिए। स्केमा जो वर्ड है वो पियाजे का है। स्केमा जो वर्ड है, स्कीम, स्कीम से आता है स्केमा। स्कीम क्या है, अपने दिमाग में, पियाजे साहब ने क्या से कहा, अपने दिमाग में चीजों की स्कीम बना लीजिए। स्कीम यानी कि पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद कर लीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी, आप जो है आपका आईक्यू इंक्रीज हो जाएगा। स्कीम का मतलब, स्कीम में क्या होगा, अलग अलग पॉइंट होंगे और उसको हम एसिमिलेट कर लेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, समायोजन, एक एक चीजों को इकट्ठा करना, एक साथ करना, इसका ऑप्शन हो जाएगा एसिमिलेशन। ठीक है बेटा, तो ये रहे कुछ दो थिंकर्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन है। किसी ने इससे पहले कमेंट किया था एक वीडियो पे कि सर याद नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा, मेरा क्वेश्चन, ये जो सीरीज चल रही है लेक्चर की, इसका टारगेट ये नहीं कि आप याद ना करो, बिना याद किए इंसान तो कहीं नहीं चल सकता है, याद तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि जो आपकी याद करने की, जो याद आप करोगे दिमाग पे बोझ बनेगा, जो उस बोझ है, उस बोझ को किस तरीके से कम किया जाए, कम से कम आपके दिमाग पे बोझ बने और उसका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए। ये लेक्चर की जो सीरीज चल रही है, ये इसका टारगेट ही यही है कि आपके दिमाग पे बोझ कम करना है, ताकि आप वो बोझ को कैसे कम करने का हमारा प्रोसेस है कि इस क्वेश्चन को पढ़ो और ऑप्शंस को पढ़ो, और मान लो आपको चीजें नहीं आती हैं, फिर भी आप आंसर को निकाल सको, आत्मनिर्भर बन सको, सेल्फ डिपेंडेंट बन सको, बहुत ज्यादा किताबों पे डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि किताब भी तो हमारे आप जैसे ही किसी ने लिखी हुई है, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो याद कर, वो उसने एक्सपेरिमेंट किया, सारी चीजें याद की, उसने भी एसिमिलेशन ही तो किया हुआ है। एसिमिलेशन की देखिए हम लोग ने बात की, चावल दाल की, उसने भी तो कहीं से दाल उठाया होगा, कहीं से चावल उठाया होगा, कहीं से अचार उठाया होगा, एसिमिलेट करके किताब बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। लो भैया, सीटेट को निकालना है तो इसी क्वेश्चन को, इसी किताब को पढ़ो और याद करो, और तभी आप निकल पाएगा। इस धारणा को बदलने की जो कोशिश है वो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको। थैंक यू।